लास्ट टाइम मैं जहाँ पे छोड़ी थी मैं आपको बता रही हूँ। हमने चित्त वृत्ति किया था, अगर आपको याद है तो। 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रशांत जी, नीलेश जी, याद है आपको? थोड़ा थोड़ा याद है ना? प्रशांत जी, नीलेश जी? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत याद है ना? पहले, हाँ, हमने पहले 5 चैप्टर, पहले शायद चैप्टर पहले चैप्टर के हम 11 सूत्रास पे आए थे शायद। यस यस 11 सूत्रास किए थे। वो हाँ। टॉपिक था चित्तवृत्ति, वो टॉपिक था, इसीलिए हमने 11 सूत्रास तक किए थे। आज का टॉपिक है चित्त विक्षेप। ओके, वो हम अभी हम देखते हैं चित्त विक्षेप क्या है। चित्त विक्षेप अंतराया। सबसे पहले हम ये देखते हैं चित्त का मीनिंग क्या है, विक्षेप का मीनिंग क्या है और अंतराय का मीनिंग क्या है। पहले ये तीनों का मीनिंग देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको इजी जाएगा। मैंने चित्त का मीनिंग ऑलरेडी समझाया था जब चित्त वृत्ति हमने सीखा था, तभी मैंने आपको चित्त का मतलब समझाया था। ओके, चित्त, मैम फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर दो आप। हाँ रिपीट करूंगी ना। चित्त मतलब उसमें अवेयरनेस आना, कॉन्शियस रहना। अवेयरनेस मतलब चेतना। तो जिसमें चेतना भरा है वो है चित्त। कॉन्शियसनेस, चेतना जिसमें भरा है वो है चित्त। अब आप पूछ सकते हैं चित्त को अवेयरनेस किधर से आया, इसको क्या बोलते हैं, अवेयरनेस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको चेतना कहाँ से आया, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये चित्त क्या है, इसकी एक प्रकृति का ही एक प्रकृति से निकला हुआ है चित्त। जब प्रकृति खुद ही जड़ है, फिर चित्त कैसे उसमें अवेयरनेस आ सकता है? वो अवेयरनेस इसीलिए कि वो, मैं जैसे मैंने कहा था, पुरुष सांख्य में मैंने समझाया था आपको, पुरुष और प्रकृति कांटेक्ट में, प्रीवियस कर्म के वजह से वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। हा? और ये पुरुष का जो रोशनी है, पुरुष के अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है। यही चेतना की जो रोशनी है ये चित्त के ऊपर पड़ जाता है और चित्त भी कॉन्शियस हो जाता है। चित्त के अंदर चेतना है ऐसे उसे महसूस होता है, तो चित्त। ओके, अब हम देखते हैं विक्षेप का अर्थ क्या है, वो हम देखते हैं। ओके, इसके लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा ये चित्त के कितने स्टेजेस है। वो हम समझेंगे तो आपको ये विक्षेप का अर्थ आपको समझ में आएगा। चित्त आप प्लीज ये ऑफ कर दीजिए, आपका जो ऑन रखा है ऑडियो को ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए। ये जो चित्त है, चित्त की 5 भूमियां होती है, 5 भूमि यानी 5 स्टेजेस होते हैं। ओके, पहला है मूढ़, फिर क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। जैसे कि मैंने चित्त वृत्ति निरोध का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, वो वाला निरोध। तो ये चित्त की ही 5 भूमि है। भूमि मतलब हम इंग्लिश में, भूमि एक संस्कृत वर्ड है, वो जो हिंदी वाला भूमि नहीं है, संस्कृत वाला भूमि है। उसको कहते हैं स्टेजेस। पहला स्टेज, दूसरा, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे चित्त के 5 भूमि है। ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है? नहीं,
पतंजलि ने नहीं कहा, उनका काम है सिर्फ सूत्र लिखना, सूत्र लिख के वो चले गए। तो उसके ऊपर जिन्होंने भाष्य किया है, व्यास भाष्य, वो भी मैंने आपको समझाया था। पहले सूत्रकार, फिर भाष्यकार, फिर टीकाकार। सूत्रकार है पतंजलि, भाष्यकार है व्यास, व्यास महर्षि, और टीकाकार उसके ऊपर, व्यास भाष्य के ऊपर भी टीका करने वाले। ठीक है, तो अब ये तो ये जो व्यास भाष्य में व्यास मुनि ने कहा है कि चित्त के 5 भूमियां होते हैं। अच्छा, पहले क्षिप्त, क्षिप्त, क्षिप्त मतलब मन स्थिर नहीं रहता है। हा? 1 सेकंड के लिए कभी मन एक चीज के ऊपर रहता है। मान लीजिए अभी हम चित्त वृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, विक्षेपक है, फिर एक ही दूसरे क्षण मन कोई और काम याद आ जाता है, अरे मेरा वो काम रह गया था, मुझे क्लास के पहले ही खत्म करना था, मैंने खत्म नहीं किया। ऐसे कभी एक चीज के ऊपर वो रहता नहीं है। और ये इसको कहते हैं कि क्षिप्त। ऐसी क्षिप्त स्थिति में, चित्त की ऐसी स्थिति में, जब क्षिप्त स्थिति में चित्त रहता है, वो योग करने के लायक नहीं रहता है, या ध्यान लगाने के लायक नहीं रहता है वो चित्त। ठीक है, क्षिप्त, मूढ़, क्योंकि क्षिप्त में हमेशा रजोगुण रहता है, पूरा रजोगुण से भरा। रजस का क्या, सॉरी रजस का क्या ये है, वो रजस का है एक्टिविटी, कार्य, हमेशा कार्य करते रहना है उसको। मन एक, चित्त एक वस्तु के ऊपर स्थिर नहीं रहता है, ऐसे रजोगुण है। वेरएज मूढ़, दूसरी अवस्था क्या है, मूढ़ अवस्था। अच्छा, ये मूढ़ अवस्था में क्या होता है, वो चित्त ना तमोगुण में रहता है सॉरी, तमोगुण में रहता है, मतलब वो ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसको कुछ करना नहीं है, खाली दिन में, ऐसे बोलते हैं ना, दिन में सपने देखते रहता है, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे है वो चित्त का। उसको सब कुछ पता है, मुझे उठना है, उठ के मुझे काम करना है, तभी वो सपना पूरा होगा। तो उसके लिए थोड़ा रजोगुण भी चाहिए ना। लेकिन इस स्थिति में, गूढ़ स्थिति में, चित्त तमोगुण में रहता है, वो कुछ कार्य नहीं करता है, ऐसे ही एक जगह में पड़े रहता है और स्वप्न देखते रहता है। ठीक है, और अभी देखिए क्षिप्त हो गया, रजोगुण। मैडम, तो फिर क्षिप्त को आलस्य भी कह सकते हैं? क्षिप्त को आलस्य नहीं कहेंगे, मूढ़ को आलस्य कहेंगे। हाँ, मूड को क्षिप्त और मूढ़, सॉरी। हाँ, मूढ़ को आलस्य कहेंगे। क्षिप्त में तो एक्टिविटी होता रहता है ना। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए, कार्य। ये जो टेररिस्ट है ना, उनको देखिए ना, वो जो टेररिस्ट है, उनको दिमाग कैसे चलता रहता है, मुझे यहाँ पे बॉम्ब फेंकना है। ये हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, तो चलो हम टावर को उड़ा देते हैं। अमेरिका में उड़ाया ना उन्होंने, जो ट्विन टावर, ऐसा उनका दिमाग वैसे ही चलता रहता है, क्षिप्त है, नेगेटिविटी में चलता रहता है, वो नकारात्मक है वो एक्टिव, लेकिन वो नकारात्मक। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं क्या? सॉरी सॉरी, दूसरा जैसे आप मेंटल हॉस्पिटल में जाइए, हाँ, वो टेररिस्ट तो नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिविटी देखिए ना। मेंटल हॉस्पिटल जो पागल खाना रहता है ना, वहां पे पेशेंट को जाके देखिए,
उनका कभी स्थिर नहीं रहता है। एक एक क्षण एक बोलेंगे, फिर दूसरा क्षण दूसरा ही कुछ करेंगे, फिर सडनली वो हंसने लगेंगे। ये क्या है? ये तो क्षिप्त है ना? हाँ। और बूढ़ा का मैंने ऑलरेडी बताया था, आलस्य, सिर्फ पड़े रहना, कुछ करना नहीं है, लेकिन उसको पता है सब कुछ करना है। ओके, अच्छा, ये हो गया बूढ़ा। तीसरा आता है विक्षिप्त। अच्छा, ये विक्षिप्त में क्या हो, अभी हमारा विक्षेप आ जाएगा। देखिए, ये विक्षिप्त अवस्था में मन कैसे चित्त कैसे रहता है? वो ध्यान में बैठा रहता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि एक क्षण में बैठा और उठ के चला गया, ऐसा नहीं। मैं ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठी रहती हूँ, फिर सडनली मुझे एक काम याद आ जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं वो काम जाके करने लगती हूँ। और जब मैं काम करती रहती हूँ, काम करने के बाद, अरे मैं तो इतना अच्छा ध्यान में बैठी थी, योगा कर रही थी, मैं क्यों बीच में से उठ के आई? मैं वापस, ये क्या हो गया? विक्षिप्त। तो ये विक्षिप्त अवस्था में जो अंतराया है, अंतराया का मतलब क्या है? जब चित्त विक्षिप्त स्थिति में रहता है, अवस्था, स्थिति से अच्छा हम बोल सकते हैं अवस्था, उस अवस्था में रहता है, उस चित्त को बहुत अंतराया मतलब बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंतराया का मतलब है बाधाएं। ओके, शरीर को, मन को बहुत सारे बाधाएं आ जाती है। योग में हमें आगे बढ़ने से रोकती है, प्रोग्रेस करने से रोकती है, ये अंतराया है। ठीक है, अभी आपको चित्त का मीनिंग समझ में आया, विक्षेप का मीनिंग समझ में आया। हाँ, विक्षिप्त मन। आप एक पेंडुलम के बारे में सोचिए ना, पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसा पुश किया तो थोड़ी देर के लिए यहाँ जाता है, फिर सेंटर में आ जाता है, फिर यहाँ इस तरफ चला जाता है। तो चित्त की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी देर के लिए वो ध्यान की स्थिति में रहता है, फिर वापस इस भौतिक जगत में आके फंस जाता है। फिर उसे याद आ जाता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो वापस ध्यान की स्थिति में चला जाता है। तो ये विक्षिप्त की स्थिति में जब बीच में जो डिस्टरबेंस होता है, ओके, ध्यान में रहने की थोड़ी देर में वापस भौतिक जगत में आ जाता है, और भौतिक जगत में आते ही उसको डिस्टरबेंस आ जाता है, तो उस डिस्टरबेंस को अंतराया कहते हैं। हाँ? हम कभी, लेकिन पतंजलि महर्षि ने क्या कहा है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। निरोध की स्थिति में होना चाहिए, अवस्था, निरोध की अवस्था में चित्त होना चाहिए। लेकिन अभी चित्त कौन सी अवस्था में है? विक्षेप, विक्षिप्त अवस्था में है। इसीलिए जब हम इस अंतराया को निकाल देंगे, ओके, अंतराया को निकालने के लिए पतंजलि महर्षि ने अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन सबसे पहले ये अंतराया क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। ओके, तो ये प्रस्तावना है, कोई भी उत्तर लिखना हो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। ओके, तो महर्षि पतंजलि ऐसा कहते हैं कि अगर हम ईश्वर के नाम लेते हैं, अभी योग के अनुसार ईश्वर कौन है? शायद मैंने पहले इसमें बताया, ईश्वर कौन है? ओम, प्रणव, प्रणव ही ईश्वर है, प्रणव का नाम है ओम, और ओम ईश्वर है। ओम का नाम लेने से ये जो अंतराया है, यही विघ्न है, हमें निरोध, चित्तवृत्ति निरोध, निरोध स्थिति में जाने से रोकती है ये विघ्न। तो इसीलिए हम पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना है। जब पतंजलि ईश्वर का नाम लेते हैं, इसका मतलब है ओम का जाप करना है। ओके, ओमकार का जाप करना है।
ओके, यह स्पष्ट है कि किस प्रकार साधक इन विघ्नों को समाप्त कर अपने चित्त को निर्मल कर सकता है। ओके, ओम ओम का जाप करने से हमारा चित्त निर्मल होता है। अभी हम विक्षिप्त स्थिति में है, मैं हूं या आप है या कोई भी, हम विक्षिप्त स्थिति में। ओके, तो इसीलिए पतंजलि ने पहले ये 9 प्रकार के अंतराया बताए। पहले ये 9 प्रकार के अंतराया, तो हम देखते हैं कि और उन 9 प्रकार के अंतराया को कैसे निकालना है वो भी बताया है। वो तरीके को चित्त प्रसादन ऐसे कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ये 9 अंतराया क्या होता है, का नाम क्या है। ओके, अंतराया का अर्थ है विघ्न। ओके, विघ्न, बाधा, कोई भी बाधा आता है, या विक्षेप अर्थात चित्त में जो भी विक्षेप होते हैं, विक्षेप डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने कहा था विक्षिप्त स्थिति में है हम सब, उसे चित्त अंतराया कहलाते हैं। ओके, जो भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, महर्षि पतंजलि ने इसे 9 प्रकार का बताया है। क्या है वो 9? व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थि तत्वानि, चित्त विक्षेपासते अंतरायाः। ओके, अंतरायाः मतलब बहुवचन है, बहुत सारे हैं। ओके, इसीलिए अंतरायाः ऐसे बोले। अच्छा, अब हम एक एक अंतराया को लेते हैं। हाँ, यहाँ तक के सबको समझ में आ गया ना अंतराया क्या होता है। ओके, व्याधि, व्याधि का मतलब है व्याधि आपको पता है ना, डिजीज। ओके, डिजीज है, बीमारी है, ठीक है। हाँ, यस यस, हाँ। तो आप शरीर में किसी भी प्रकार के रोग, हाँ, या इंद्रियों में कुछ कमजोरियां अगर आया, आप इमेजिन कीजिए ना, किसी को बुखार है, हाई फीवर है, 102 का बुखार है, उस स्थिति में आप सोचिए कि वो शरीर योग साधना करने लायक है, होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए ना, होगा कि नहीं होगा? अगर फीवर है या सर दर्द है, जोर से सर दर्द है, वो शरीर योगा करने लायक नहीं होगा, राइट? आप एग्री करते हैं कि नहीं? जी। हाँ, योगा कर, तो वो क्या हो गया है, वो एक अंतराया है। सबसे पहला अंतराया है व्याधि। ओके, व्याधि। ओके, जैसे कि सर में दर्द हुआ, हम नहीं कर सकते हैं, उल्टा हम योगा सॉरी योग साधना करने जाएंगे, हमारा और बढ़ेगा प्रॉब्लम, है ना। तो इस स्थिति में अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चित्त विक्षेप अंतराया के बारे में कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बीमारी तो शरीर को है, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में चित्त में भ्रम, उद्ग्रह आदि आ जाना व्याधि है। इसको व्याधि कहते हैं। हा? जब ये हमें रोग होता है या बीमारी होता है, हा? हमारे चित्त में भी वीकनेस आ जाता है, हा? तो इसीलिए हमारे शरीर और हमारा चित्त योग साधना करने लायक नहीं रहते हैं। चित्त में विक्षिप्त हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है जब शरीर बीमार रहता है।
दूसरा है स्त्यानम। स्त्यान का अर्थ क्या है? कार्य करने में असमर्थ होना, इनएक्टिव होना, अकर्मण्यता होना। ओके, कार्य में अनुत्साह अथवा सामर्थ्य की कमी होना। ओके, इसको स्त्यान कहते हैं। मतलब शरीर ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका चित्त में तमस आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। जब तमोगुण आ जाता है, इसका फर्स्ट स्टेप है व्याधि। सबसे पहले व्याधि आता है, ठीक है। फिर चित्त में रजोगुण रहा तो भी बीमारी आने से वो तमस में बदल जाता है चित्त। इसीलिए वो कार्य करने में उत्साह नहीं रहता है, इसीलिए वो कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सॉरी, इसको भी अंतराया कहते हैं। तो व्याधि अंतराया, ध्यान अंतराया। ओके, कैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप। और ये कब लिखा है? दूसरे शतक ईसा के पूर्व। ईसा के पूर्व उन्होंने लिखा है, जब मनोविज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी पतंजलि महर्षि ने ये सूत्र लिखा। तीसरा है क्या सा है? संशय। अच्छा, ये संशय का मतलब क्या है? जब हम योग विद्या की वस्तु स्थिति पर हम विश्वास नहीं करते हैं। आप अभी योगा सीखते हैं, हाँ? आप योगा टीचर हो भी गए हैं, आप एमए बीए कर रहे हैं, बाद में एमए करेंगे, हाँ? लेकिन आपके मन में जैसे कि आप एक आसन कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए शीर्षासन, आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वो शीर्षासन का जो फाइनल पोज है, फाइनल आसन है, वो नहीं आ रहा है, पैर ऊपर और सिर नीचे। तो क्या होगा? आपके मन में संशय आ जाता है, मैं असमर्थ हूं, या ऐसा होता ही नहीं है। मन में संशय आ जाता है कि मैं ये करने में असमर्थ हूँ, मैं शीर्षासन कर ही नहीं सकता है, या फिर शीर्षासन तो एक सर्कस के बराबर है, शीर्षासन होता ही नहीं है। ऐसे मन में अलग अलग संशय आ जाता है। इसीलिए योग साधना करते वक्त मन में संशय कभी नहीं आनी चाहिए। उस हम दर्शन को, जिस दर्शन को हम पढ़ रहे हैं, उस दर्शन के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए प्रमाण है समझने के लिए, है ना। तो संशय सब व्याधि से शुरू होता है। ओके, अब प्रमाद। प्रमाद का मतलब लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, लापरवाही पूर्वक। आपको पता है कि कैसे करना है शीर्षासन, तो भी सर्कस के जैसा एक जंप मार के ऊपर पैर को उठाना है, एक प्रोसीजर होता है ना शीर्षासन करते वक्त। मैं शीर्षासन का एग्जांपल दे रही हूँ। पतंजलि के समय में कोई भी आसन नहीं था, ये आसन हठ योग तो बाद में आया है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए। शीर्षासन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से करेंगे तो आपको शीर्षासन होगा। अदरवाइज हम ऐसे ही जैसे सर्कस में करते हैं ना, और वो जोकर्स लोग करते हैं ऐसे हाथ नीचे और पलटी मार के पैर, लापरवाही से करना। अच्छा, और एक एग्जाम्पल क्या है? हमें पता है
कि तली हुई चीजें योग साधना के लिए अच्छा नहीं है। योग साधना के लिए हमको सात्विक खाना खाना चाहिए। ये तो राजसिक आहार है, राजसिक आहार नहीं लेना चाहिए, हमें पता है, तो भी हम ले लेते, वो लापरवाही है। तो फिर वापस व्याधि में आ जाइए। ऐसा करने से व्याधि होगा ही होगा, फिर ध्यान होगा, फिर संचय आएगा। उसे हम प्रमाद कहते हैं। ठीक है, अब 4 हो गए। हमने क्या कहा था, 9 अंतर आया है। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद। ओके, 5वां है आलस्य। आलस्य में क्या है, शरीर यहाँ चित्त तमस में चला जाता है। ये देखिए, मेरे यहाँ बोला था ना ध्यान, चित्त को कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है, इसीलिए कार्य करने में असमर्थ होना। और यहाँ पे क्या है, पूरा शरीर ही तमोगुण से भरा हुआ है। अच्छा, शरीर कब तमोगुण से भरा होगा, जब शरीर बहुत हैवी होगा, जड़ होगा शरीर, तब शरीर तमोगुण में चला जाता है। फिर उसे शरीर को कोई कार्य करने का चाहे कितना ही प्रोत्साहन हम दे, तो भी वो जो बंदा है वहीं पे पड़ा रहता है। हम कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, चलिए उठिए योग साधना कीजिए, शरीर के लिए चित्त के लिए बहुत ही लाभदायक है, वो सब सुन लेता है। और उसको पता भी है कि ये सच कह रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, तो भी वो एक्शन नहीं लेता है। क्यों, शरीर बहुत ही जड़ है, तमोगुण से भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, वो तामसिक आहार खाते हैं, इसीलिए वापस वही व्याधि में चला जाएंगे। ऐसे आलस्य, तामसिक आहार खाएंगे, शरीर जड़ रहेगा, फिर वापस व्याधि की ओर चल। ये एक लूप के जैसा है, एक लूप के जैसा। ओके, तो इसीलिए आलस्य भी एक ये है, एक अंतर आया है आलस्य। अविरति, अच्छा, अविरति का मतलब क्या है, अरे अविरति, अविरति का मतलब विषयासक्ति। मतलब हमारे जो इंद्रियां है, विषयों के पीछे भागता रहता है, वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। तो विषयासक्ति होने से मन का विषयों में ही लगा रहना तथा चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाना, चित्त के अंदर वैराग्य ही नहीं है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अविरति। अच्छा, अगेन लीजिए, अविरति में हमेशा मैं मोबाइल और लैपटॉप की ही बात करती रहती हूँ। मन उसमें ही रहता है, मुझे वही लैपटॉप चाहिए, मुझे वही मोबाइल फोन चाहिए, मुझे वैसा ही घड़ी चाहिए, मुझे वैसे ही गाड़ी चाहिए, है ना। जब मन चित्त इंद्रियों के पीछे भागता रहता है और इंद्रिया वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, तो वहां पे योग साधना कैसे होगा, नहीं होगा। इसीलिए हमको हमेशा चित्त को विषयों के पीछे भागने से हमें रोकना है। ठीक है, वो कैसे रोकना है, वो सब मेथड चित्त प्रसादन में आएगा। तो अभी हम चित्त विक्षेप सीख रहे हैं। ठीक है,
भ्रांति दर्शन, ये भी एक चित्त विक्षेप है, अंतराय, ये भी एक अंतराय है। ये भी हमें योग में आगे बढ़ने से रोकती है, आगे बढ़ने से हमें रोकती है। ओके, भ्रांति दर्शन क्या है? किसी कारणवश आध्यात्म के दर्शन और साधन नहीं है, ऐसा भ्रांतिक ज्ञान भ्रांति दर्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, आप ध्यान में बैठे हैं, हाँ? और आपको आपके गुरु ने बताया है ध्यान में बैठना है थोड़ी दिन के लिए, फिर थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा विजन दिखेगा, या भगवान दिखेंगे या गुरु दिखेंगे, ऐसे आपके गुरु ने आपको बताया है। आप क्या करते हैं? आप बैठे हैं लेकिन आपको वो नहीं आता है। पहले कुछ दिन आपको नहीं दिखता है, फिर थोड़े दिन के बाद आप मन में वही सोच के ही बैठते हैं कि गुरु ने ऐसा ऐसा बताया है और ऐसा दिखना चाहिए। फिर थोड़े दिन के बाद आपको कुछ चित्र दिखता है, ध्यान में बैठे बैठे आपको कुछ चित्र दिखता है, तो फिर आप यानी हम फिर हम ये सोचने लगते हैं, अरे मुझे गुरु ने बताया था कि ध्यान में बैठने से ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मेरा ध्यान सक्सेसफुल हो गया, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हमारी भ्रांति है। हम सोचते हैं कि ध्यान में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं है। हर एक का ध्यान अलग अलग रहता है, हर एक की ध्यान की जर्नी जो है वो अलग अलग रहता है। तो हम हमारी भ्रांति के वजह से, भ्रांति मतलब हमारी गलती की वजह से, हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा देख लिया। ऐसा किसको होता है? जब अगेन हम पागल खाने में जाते हैं, हाँ? कोई कोई पेशेंट बोलता है मेरे आंखों के सामने कोई भी नहीं रहेगा, तो भी वो बोलते हैं मुझे आंखों के सामने फलाना फलाना आदमी दिख रहा है। आपने सुना होगा या देखा होगा, मालूम नहीं, मैंने सुना है जिनको सिजोफ्रेनिया होता है उनको हमेशा लगता है कि मेरे आंखों के सामने कोई है, और उनको दिखता भी है और किसी और को नहीं दिखता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं ना कि अरे वो योगी है, उनको आंखों के सामने ये सब दिखता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। वो भ्रांति है, तो इसीलिए उसको भ्रांति दर्शन ऐसे कहा जाता है, भ्रांति दर्शन। फिर 8वां है, पतंजलि महर्षि ने 9 बताए हैं, तो 8वां है अलब्ध भूमिकत्व। आपको लगातार साधना करना पड़ेगा, थोड़े से ध्यान करने से ही ऐसा हमें विजन, हमको आंखों के सामने भगवान दिखाई नहीं देंगे थोड़े से। अलब्ध भूमिकत्व, निरंतर साधना करने पर भी साधक की अवरुद्ध हो जाना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। जैसे मैंने कहा था, वापस हम उस शीर्षासन के एग्जाम्पल में जाते हैं। निरंतर आप कोशिश करते हैं शीर्षासन में जाने के लिए, आप कोशिश करते हैं, आप शीर्षासन में जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे आप टिक नहीं पाते हैं। अभी आपने शीर्षासन सीख लिया, कैसे जाना है समझ लिया, आप सर्कस के जैसा आप नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। आप शीर्षासन कर तो रहे हैं, लेकिन आप उस स्थिति में टिक नहीं पाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं।
पतंजलि ने आसन के बारे में क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम। आसन वो है जिसमें शरीर और चित्त स्थिर रहता है ना? पर इसमें क्या हो रहा है? अनवस्थित। अनवस्थित मतलब आप शीर्षासन में जा तो रहे हो, उसमें स्टेबल नहीं है, आप उसमें टिक नहीं पाते हो, रुक नहीं पाते हो उस स्थिति में, इसीलिए उसको अनवस्थित तत्वानी ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक बार आप 9 देख लीजिए। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये 9 चित्त के विक्षेप है, डिस्टर्बेंसेस है, विघ्न है, वे ही अंतराया अर्थात विघ्न रूप है। विघ्न हमें योग में आगे बढ़ने से ये हमें रोकते हैं, इसीलिए उसको अंतराया कहा गया है। और ये कौन से चैप्टर में है? पहले चैप्टर में 30th सूत्र में पतंजलि महर्षि ने कहा है। ठीक है, तो अभी ये विक्षेप, चित्त विक्षेप हो चुका है, अंतराया। अच्छा मैडम सूत्र नंबर बोलो एक बार। सूत्र नंबर बोलो। पहला पतंजलि योग सूत्र, पहला पाद मतलब समाधि पाद, पहला पाद, और ये 30 नंबर, ये देखिए 30 नंबर। कौन से सूत्रास से कौन से सूत्रास तक है उतना बोलिए। नहीं, 30 नंबर सूत्र का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। ओके ठीक है, एक ही सूत्र है 30 नंबर। हाँ? पहले पाद समाधि पाद के, ये देखिए ना 30 नंबर लिखा है ना। हाँ, जी जी या ये 30 नंबर के ही एक ही सूत्र है, उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ठीक है, अभी हम एक और बात ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अभी पतंजलि मुनि ये कहते हैं कि जब भी ये अंतराया आते हैं, अंतराया रहता है चित्त के अंदर, नेचुरली हमारे चित्त तो अभी विक्षिप्त की स्थिति में है। अंतराया अंतराय, ये जब भी ये अंतराया आता है, अंतराया के साथ साथ 4 और सहभुवः उसे कहते हैं। सहभुवः, वो कौन से सहभुवः है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे या किसी मॉल में आप गए होंगे, तो वहां ऑफर रखते हैं ना, आपने ये चीज खरीदा तो ये चीज के साथ दूसरा चीज फ्री मिलता है। आपने उसके बारे में सुना है क्या? सुना होगा ना, ऑनलाइन में भी शॉपिंग में कभी सुना होगा ना। एक चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक किलो शक्कर लिया तो आपको 100 ग्राम्स उसके साथ फ्री मिलता है, ऐसे कुछ। तो ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह इसमें इन्होंने 4 सहभुवः, वो कौन से 4 सहभुवः है? हाँ, पतंजलि महर्षि ने इन चित्त अंतराया के अतिरिक्त अन्य विघ्नों की भी चर्चा की है। वो जो 9 अंतराया बताया गया है, उसके साथ साथ 4 और उसके साथ जुड़े हैं। जहां पर भी अंतराया है ये आपको देखने मिलेगा। कौन से है वो? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवः। देखिए, इसको बोलते हैं सहभुवः। किसका सहभुवः? ये विक्षेप,
विक्षेप का अर्थ अभी आपको समझ में आ गया है। जैसे 1+1 फ्री रहता है दुकानों में, सामान बेचने के लिए वो लोग करते हैं ना, ठीक उसी तरह जहां जहां अंतराया रहता है, अंतराया के साथ ये सहभुवः, विक्षेप सहभुवः भी रहते हैं। और ये कौन सा सूत्र नंबर है? 31 सूत्र, 31 पहले पाद में 31 सूत्र में इन्होंने ये कहा है। ठीक है, दुःख दौर्मनस्य अंगमे जैतुम श्वास श्वास तथा प्रश्वास, ये 5 विघ्न भी विक्षेप के साथ रहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि दुःख, ओके, अभी दुःख कितने प्रकार के होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको सांख्य सिखाते वक्त मैंने आपको बताया था। तापत्रय, 3 तरह के ताप होते हैं, है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही बता चुकी। ठीक है, हाँ, सांख्य, इसलिए मैंने आपको पहले सांख्य लिया, फिर बाद में मैं योग में आई। 3 तरह के होते हैं। दुख अर्थात कष्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक दुख का मतलब क्या है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, भय, चिंता, ये सब आध्यात्मिक। ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? राग द्वेष, राग मतलब एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती है, अटैचमेंट, राग को अटैचमेंट बोलते हैं। द्वेष, आपके सामने कोई खड़ा है, कोई गलती भी नहीं कर रहा है तो भी आप उसको पसंद नहीं करते हैं, द्वेष। काम, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, भय, फियर, ये भगवत गीता में ब्यूटीफुली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। चिंता, हमेशा। अच्छा, ये आध्यात्मिक का दुख है ना, इसको देख के आपको क्या याद आता है? अभी के जमाने में कुछ तो याद आएगा ना, किसी को कुछ याद आ रहा है? भौतिक सुखों की कामना जो पूरी नहीं होती। यस, उसके वजह से क्या होता है? बराबर कहा आपने, पर उसकी वजह से क्या होता है? भौतिक वो पूरी नहीं, आध्यात्मिक हाँ, पूरी नहीं हुई तो फिर क्या कह सकते? स्ट्रेस। अब एकदम हाँ, क्लोज आ गए थे। तनाव आपका तनाव तनाव तनाव। तनाव, तभी क्या था? स्ट्रेस मैनेजमेंट था कि दूसरे शतक, वो भी ईसा के पूर्व। स्ट्रेस वर्ड भी उनको नहीं पता है, तान तनाव क्या है उनको पता नहीं, तो भी उन्होंने ये लिखा है। मतलब उनको पता है कि आगे जाके सबको ये आने वाला है, इसीलिए उन्होंने ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। तो इसीलिए वो समझा रहे हैं कि ये पहले समझो कि स्ट्रेस क्या होता है। ऐसे आध्यात्मिक दुखों के वजह से ही हमें स्ट्रेस होता है। ओके, तान तनाव जो आप बोलते हैं ना, वो होता है। तो ये इन शॉर्ट एक लाइन में उसको भौतिक सुखों की कामना पूर्ति ना हो पाना, ऐसा भी कर सकते हैं, ना होने की वजह से तनाव का उत्पन्न होना। हाँ, सबसे पहले भौतिक सुख आपने कामना किया, मतलब आपकी इच्छा थी पहले, ठीक है, हाँ, कामना। आप देखिए, दो ऑप्शंस है यहाँ पे। एक तो पूरी होना इच्छा, आप सुख उठाना, भोगना, और दूसरा ऑप्शन है वो पूरा नहीं होना। ये 2 ऑप्शंस है, ठीक है। अगर वो पूरी हो गई, आप सुख भोग रहे हैं, तो भी आपको भय है। ये देखिए, भय है ना कि
कहीं ये सुख खत्म हो गया तो, और आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ना एक दिन ये सुख खत्म होने ही वाला है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है ना। भय, एक दिन मेरा ये सुख खत्म हो जाएगा, एक दिन मेरा ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भय, ठीक है, उसकी चिंता फिर आपको सताने लगती है, राइट। अच्छा, आप दूसरा ऑप्शन में आ जाइए। पहला ऑप्शन है कि सुख, आपका इच्छा पूरी हो गई, आप सुख भोग रहे हैं, अंदर ही अंदर भय है और चिंता है। दूसरा ऑप्शन है पूरा ही नहीं हुआ, तो क्या आता है? क्रोध, मन में क्रोध आता है। दोनों ऑप्शंस पतंजलि ने एक भी चीज नहीं छोड़ा है, घूम फिर के सब ऑप्शंस को उन्होंने कवर किया है। काम पूर्ति होने से भय चिंता, नहीं पूर्ति होने से क्रोध, किसी वस्तु के साथ बहुत अटैचमेंट होना तभी भी स्ट्रेस देगा, किसी को बिना कारण द्वेष निकालना, ये सब वृत्तियों की वजह से होता है ना। हम कभी कभी सोचते हैं कि बिना कारण मैं क्यों इसका द्वेष करती हूँ, और मैं बिना कारण क्यों मैं इसको पसंद करती हूँ, क्यों? क्योंकि वृत्तियों के वजह से है, अंदर वृत्तिज है। तो दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले है आध्यात्मिक, सेकंड है आदि भौतिक। अच्छा, ये आदि भौतिक मतलब ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो भी एक और बार हम करते हैं। भौतिक मतलब ये भौतिक जगत हो देख रहे हैं, इस भौतिक जगत के वजह से हमें जो दुख पहुंचता है, जैसे कि किसी को कुत्ते ने काट लिया है, किसी को सांप ने डस लिया है, या किसी को अपने शत्रु ने वार किया है उसके ऊपर, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ये सब भौतिक जगत के वजह से होता है। तो ये भौतिक आदि भौतिक दुख है। और ये आदि दैविक दुख क्या है? ये आदि दैविक दुख का मतलब नेचुरल कैलामिटीज, यानी आंधी, तूफान, भूकंप, बिजली, बहुत ज्यादा गर्मी होना या बहुत ज्यादा सर्दी भी होना, ठंड होना, ये तो नेचुरल है ना। ये हमारे भौतिक जगत का एक अंग है। तो उसके वजह से जो हमें दुख पहुंचता है, कभी हमेशा आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए ना, असम में हमेशा बाढ़ आता है हर साल। वो ब्रह्मपुत्र नदी के बाहरी, नदी के बाहरी पानी आके गांव के अंदर आ जाता है। वो कितना बड़ा दुख है ना, और कितनी कितने लोगों की जान चली जाती है। आंधी, तूफान, भूकंप, कोई कोई जगह में भूकंप के वजह से, जैसे जापान है, वो हमेशा वहां पे भूकंप आता है और वो लोग तैयारी से रहते हैं। ऐसे कोई कोई जगह ऐसे होता है ना। तो ये आदि दैविक दुख है। तो ये भी हमें योग में आगे बढ़ने से रुकती है। और दौर मनस्य, अच्छा, ये दुख होने के बाद उसके साथ साथ क्या होगा? दौर मनस्य। सपोज जैसे अभी अभी आपने कहा, मन की इच्छा पूर्ण न होने से मन को जो दर्द होता है, जैसे शरीर को दर्द होता है ना, वैसे मन को भी दर्द होता है, पेन होता है, उसको दौर मनस्य कहते हैं। इच्छा पूर्ण न होने पर जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको हम दौर मनस्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हम सीख रहे हैं इसके साथ ही आता है, अंतराया के साथ ही आता है। तो जब अंतराया का प्रश्न पूछा जाए तो उसके साथ साथ आपको ये सहभुवः भी लिखना है, यानी 30, 31 दोनों आपको लिखना है। दौर मनस्य। अंग में जयत्वम, अंग में जयत्वम मतलब
शरीर के अवयवों का कंपित होना। ओके, अब इसमें क्या, कोई प्रियजन है, आपके बहुत ही करीब है, प्रियजन है, आपको छोड़ के चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो आपको क्या होगा? पहले दुख होगा, फिर दौर मनस्य होगा, आपके मन में पेन होगा, मन के अंदर, फिर शरीर के अंदर आपको कंपन महसूस होगा। और तीसरी, ये सब सिम्टम्स है। और चौथा क्या है? श्वास। ये जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो एकदम फास्ट होगा। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, जब किसी को फीवर है, या आप टेस्ट करके देखिए कि पतंजलि मुनि ने जो कहा है, आप टेस्ट करके देखिए, ये तो आपको पता चलेगा ना। ये किसी को हाई फीवर है, अच्छा वो कौन सा दुख है? हाई फीवर को बोलते हैं, आध्यात्मिक दुख है, क्योंकि वो वायरस बैक्टीरिया किसी से तो हुआ है फीवर, आध्यात्मिक दुख है। फिर उसके मन में जो कार्य करना था वो पूरी नहीं हो पाई उससे, तो दौर मनस्य, मन में पेन होता है, दुख होता है। अंग में जैकब 102 फीवर है, आध्यात्मिक दुख है, 102 103 फीवर है, शरीर कांपने लगता है 103 फीवर में, और तुरंत ही अपनी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखना है। जिसको भी फीवर होता उनको मैं बोल रही हूँ, प्रक्रिया पर नियंत्रण न होना, यानी कि ऐसे जैसे नाक बंद है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, बराबर। तो श्वास में नियंत्रण नहीं रहता है, श्वास, ओके। और प्रश्वास, न चाहने पर भी अंदर की वायु बाहर निकल आना, ओके। न चाहते हुए भी, मतलब अब हम सांस को रोक के रखते हैं, हाँ? हम नहीं चाहते हैं कि सांस बाहर निकल आए, तो भी उस कंट्रोल को तोड़ के वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये 5 है, सहवुवः कहते हैं। इन 5 को विक्षेप सहवुवः। तो हमने 9 चित्त विक्षेप अंतराय सीखा था, अभी हमने सीखा है 5 विक्षेप सहवुवः। इन 5 विघ्नों को उपविक्षेप भी कहते हैं। इसीलिए जब चित्त विक्षेप के ऊपर प्रश्न आया तो आपको यह उपविक्षेप भी लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये पीपीटी को मैं वैसा का वैसा ही भेज देती हूँ, तो आप इसमें से उठा के थोड़ा सा उदाहरण देके आंसर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ओके। क्योंकि मुख्य विक्षेप 9 है, ओके। और स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर कहते हैं, स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब कभी एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है तभी मन और शरीर पूर्ण, देखिए क्या वर्ड यूज किया है, स्थिर भाव धारण करते हैं। जब साधना ठीक तरीके से नहीं होती, जब चित्त नियत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, तभी ये सब विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कभी आता है आपको? जब हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, विक्षिप्त स्थिति में रहता है, तब ये सब विघ्न हो जाते हैं। उधर तनिक भी ध्यान न देकर साधना करते रहो, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है।
साधना से ही वे सब चले जाएंगे और तब आसन आपका स्थिर हो जाएगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्पष्ट है कि पूर्व वर्णित विक्षेपों के अलावा उनके रहने पर ही ये उपविक्षेप आते हैं। जब चित्त विक्षेप रहते हैं तभी उपविक्षेप भी आते हैं। अतः इन्हें ध्यान नहीं देने से भी साधना द्वारा ये दूर हो जाएंगे। अब ये साधना क्या है, क्या करना है इसके लिए? उसके लिए हमें चित्त प्रसादन करना है। एक सेकेंड, बालाजी सर,